श्री गणेशाय नमः। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन और निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति का प्रकट्य और सदाशिव द्वारा रूप भूता शक्ति और प्रकटीकरण उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र का प्रादुर्भाव, शिव व मांग से पुरुष परम पुरुष का आविर्भाव और तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुम लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसे सुनने संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय होता है। और न मैं स्थिर तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। स्थिर तत्व स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते, न चंद्रमा, अन्य के ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता, न रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल के भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी देह तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक और भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र सत ही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वे सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी का भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वहाँ नाम रूप रंग भी शून्य है और वह न स्थूल है, न कृश है, न हस्व और न दीर्घ, न लघु, न गुरु। इसमें न कभी वृद्धि होती, न हारा। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना कहती है कि अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में समर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान रूप स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप परम अप्रमेय, इस आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी में गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत सकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परब्रह्म विषय में ज्ञान अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की विच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उसने आकार परमात्मा से अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। उस मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यामिनी सर्वरूपा पर सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वन्य सर्वदा और सब कुछ देने वाली संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। शुद्धि रूपनी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय व्यापी अविनाशी परब्रह्म अनादित हो गया। वह मूर्ति रहित परब्रह्म उसी की मूर्ति भगवान शिव हैं। और अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वामी एक स्वरूप भूता शक्ति पर सृष्टि की और उसे अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति गुणमयी माया बुद्धि तत्व की जन्य विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अम्बा की कही गई है और उसी को प्रकृति सूर्य त्रिदेव जन्य नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई शक्ति 8 भुजाएं सुलक्षणा देवी मुख शोभा विचित्र अकेले मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण अंगों की शोभा बढ़ाते हैं और देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करती है और उनके खुले नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह चिंत्य हृदय से जगमगाती है, सबकी योनि और सदा उद्यमशील रहती है। एक अग्नि होने पर भी माया संयोग व अनेक हो जाती है। सदाशिव है और परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु महेश्वर कहते हैं, जो अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। 5 मुख और अनेक मुख में प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं, जो उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं में युक्त त्रिशूलधारी है और उनके अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों को भस्म लगाए रहते हैं। वो काल रूप हमने और एक समय शक्ति के साथ लोग नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। उस परम निर्वाण मोक्ष स्थान सबके ऊपर विराजमान है। प्रिय
प्रियतमा रूप शक्ति भाषी परमानंद स्वरूप मनोरमा क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी और परमानंद रूप नियम मुनि शिव और शिवा के प्रत्येक काल प्रलय काल में भी उसी कबीर क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्ति क्षेत्र नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए कपिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव से एक समय उस आनंदवन में रमन करते हुए शिव और शिव के मन से इच्छा हुई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखा। हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे निर्वाण कर धारण करें, वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि कार्य पालन करें, वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता का उताल तरंगे उठ कर इसे चंचल बनाए रहते हैं। इसमें सद्गुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्रह और सतोगुण रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों इस पुरुष प्रसाद आनंद कानन काशी में सुख वन पूर्वक निवास करें। और यह आनंद वन वह स्थान है जो हमारी मनोवृत्ति और सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है, और इसके कारण बाहर से जगत चिंता रूपातो प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपनी वाम भाग में 10वें अंग पर अमृत का मल दिया, और फिर वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी और वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुनि समा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी, नेत्र फूल कमल के समान शोभा पा रहे थे, अंगों पर स्वर्ण की कांति और सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से पराजित न होने वाला वीर पुरुष प्रचंड भूषण भूदंडों सुशोभित हो रहा था। तदनंतर पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके, स्वामी मेरे नाम से निश्चय किया काम बताइए। पुरुष उस बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर को हंसते में के समान गंभीर मन से उनसे बोले। शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा भगवान विष्णु को विख्यात हुआ है, इससे सिवा बहुत से नाम होंगे, भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव की पार्षद गणों के वहां से दृश्य हो गए। भगवान सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान शिव के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। ऐसे भगवान शिव की माया संभव हुआ। हमने जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गए। हम रूप जल से अपनी सर्व स्पर्श मात्र से सबका पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उसमें थके हुए पुरुष विष्णु ने स्वयं जल में शयन किया। काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने वाले कारण का नारायण स्तुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उस परम पुरुष नारायण ने सिवा दूसरी कोई प्रागत वस्तु नहीं थी, और उसके बाद ही महात्मा नारायण देव ने यथा समय तत्व प्रकट किए हुए। महामते विद्वान तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति का महत्व प्रकट हुआ। महत्व से तीनों गुण और इनके दोनों के भेद त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं और हुई, और तन्मात्रा से 5 भूत प्रकट हुए। और ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की प्रादुर्भाव और मामनी श्रेष्ठ। इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें पुरुषों को छोड़कर सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है, और उस समय एकाकार से 24 तत्वों को ग्रहण करने के दोनों पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। बोल शिव शंकर भगवान की जय। छठा अध्याय समाप्त।